नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा बयानात पर आज मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दागी है, लेकिन साथ साथ ईरान की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप के इन मुतनाज़ा बयानात पर आज ये ईरान भी सख्त रद्दमल दे चुका है। तो आने वाले दिनों में मुमकिन है कि दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की जानिब जा सकती है, क्योंकि आज हमास की जानिब से भी जंगबंदी माहिदे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर आज ये हमास ने भी अपना मौकिफ वाज़ेह किया है। सऊदी अरब को ये मालूम हुआ कि अब ये अपना प्लान को हर सूरत वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आज आप लोगों को मालूम है कि हमास के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी थी कि अगर हफ्ते के दिन 12 बजे तक अगर तमाम यरगमालियों को हमास के मुजाहिदीन नहीं छोड़ते हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गजा पर हम वो कुछ कर लेंगे कि जिसका वो तस्वुर भी उन्होंने नहीं किया होगा, और उसके बाद एक क़यामत का एक मंजर होगा और फिर माहिदा हम खत्म कर लेंगे, सीज़ फायर खत्म होगी और उसके बाद जो है मुकम्मल हम तबाही मचाएँगे। और ये अभी भी उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है कि हफ्ते के दिन यानी 12 बजे तक तमाम यरगमालियों को हर सूरत छोड़ना होगा। ये हमास के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड अभी भी उन्होंने किया हुआ है। और लेकिन हमास के मुजाहिदीन ने ये वाज़ेह कर दिया कि देखें, मुज़ाकरात का अमल जो है, वो माहिदा जो होता है, वो दो तरफ़ा एक-दूसरे के साथ ताउन करने से ही मुमकिन होता है कि वो आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर एक फ़रीक उस माहिदे की खिलाफ़वर्ज़ी करती है, तो ये मुआहिदा आगे किसी सूरत नहीं बढ़ सकता है। ये हमास के मुजाहिदीन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, वो बहुत ही अफ़सोसनाक हैं। इस तरह के बयानात से कि बहुत बड़ी बिगाड़ आएगी और उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक आग लग जाएगा और इससे तबाही मच सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया हमास के मुजाहिदीन ने कि आप डरा-धमका कर जो है, मामलात को कंट्रोल किसी सूरत आप नहीं कर सकते हैं। ये आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि उर्दून के जो बादशाह हैं, शाह अब्दुल्ला द्यूम की आज मुलाकात हो चुकी थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उस मुलाकात में आप लोगों ने देखा कि उर्दून के जो किंग हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वह बहुत ज़्यादा उस वक़्त प्रेशर में नज़र आ रहे थे और बहुत ही वो ऐसा लग रहा था कि उसके सामने बहुत ही आज़ी के साथ बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा एक एंग्ज़ायटी में वो मुब्तला हो रहे थे और उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक़्त इनके ऊपर जो है, और कँपकँपी नज़र आ रही थी और उसको अपने हाथों से भी लग रहा था कि उस जेस्चर से कि किसी सूरत वो मुतमईन नहीं है। इंतहाई प्रेशर की हालत में ये एक आम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात के दौरान तो उर्दून के किंग ने काफ़ी कोशिश की कि मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें, मीडिया से टॉक करते वक़्त भी, लेकिन बाद में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के बाद जो मीडिया टॉक की, उस पर उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि 2 रियासती हल हल के अलावा गज़ा के लोगों के साथ आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। लेकिन आज मोहम्मद बिन सलमान के इस बयान से पहले ही आज ये रुकने सऊदी शुरा कौंसल के जो रुकन हैं, उन्होंने आज वाज़ेह कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-अमल देते हुए कहा कि अगर अमन के इतने बड़े अलमबरदार बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर उनको चाहिए कि इसराइलियों को वो अलास्का मुंतकिल कर लें। ये उन्होंने आज बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। और उसके साथ-साथ आज मोहम्मद बिन सलमान ने काबीना इजलास की सदारत की और उस दौरान बहुत से इश्यूज़ पर उन्होंने डिस्कशन की है। लेकिन गज़ा के हवाले से एक बार फिर दोबारा सख्त रद्द-अमल देते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इस वक़्त गज़ा का वाहिद हल ये है कि 2 रियासती हल ही है। और उसके बगैर तीसरा हल मुमकिन ही नहीं है। और फिर इसराइल के हवाले से आज उन्होंने कहा कि वो इंतहा पसंदाना सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। यह आज मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से एक बड़ा सदर सख्त रद्दमल था। लेकिन उसके अलावा आज फ्रांसीसी प्रेसिडेंट की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्दमल आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा है कि 20 लाख लोगों से ये नहीं कहा जा सकता है कि आप यहाँ से निकल जाएँ और जहाँ जाना चाहते हैं आप जाएँ। उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत जो है, ये प्लान, ये मंसूबा काबिल कबूल है ही नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि हमें पड़ोसियों का ख़्याल रखना चाहिए और बिलख़ुसूस अरब ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, उनका एहतराम करना चाहिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट की बड़ी बात है, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दागी है। उन्होंने कहा कि ये रियल स्टेट ऑपरेशन नहीं है, बल्कि एक सियासी एक ऑपरेशन है, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और फिर साथ-साथ उन्होंने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कहा कि उसके जो बयानात थे, उस पर उन्होंने सख्त रद्द-अमल दिया है और कहा है कि हम सिविलियंस को निशाना बनाने के हवाले से उनका जो ऑपरेशन था, उन्होंने कहा कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। अच्छा, उसके अलावा आज ईरान की जानिब से भी ये वाज़ेह कर दिया है। आप लोगों को मालूम है कि ईरान के हवाले से नेतन्याहू के साथ होने वाली डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद ईरान के ऊपर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर ईरान
मुज़ाकरात के लिए आगे नहीं आता है और मखसूस पॉइंट्स पर बात नहीं करता है, तो फिर किसी वक़्त भी इसराइल उसके ऊपर हमला कर सकता है, हम उसको नहीं रोकेंगे। हम ही रोक सकते हैं अगर बातचीत के लिए ईरान आगे बढ़ता है, तो हम इसराइल को बमबारी से ईरान के ऊपर हम रोक सकते हैं। उस पर आज ईरान की जानिब से ये सख्त रद्द-अमल आ चुका है और ईरान ने आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल को ख़त लिखते हुए वाज़ेह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो जाहिराना अमल अपनाया जा रहा है और बार-बार जो धमकियाँ दी जा रही हैं, उससे खित्ते में एक बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। लिहाज़ा फ़ौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये पर बात की जाए, खामोशी इख्तियार न की जाए और डोनाल्ड ट्रंप को इन बयानात से रोका जाए। अगर ज़बरदस्ती वो प्रेशराइज़ करके चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे, तो इससे खित्ते में तबाही मच सकती है। ये ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया है। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में अगर गाज़ा में एक बार फिर दोबारा जंग का आगाज़ होता है, तो फिर हौसी बागियों की जानिब से इसराइल के ऊपर बमबारी हर सूरत होगी और फिर ईरान और फिर सऊदी अरब भी मैदान में आ सकते हैं। तो फिर दुनिया तीसरी आलमी जंग की जानिब जाने में देर नहीं लगेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के